अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पार्टीशन फंक्शन हमारे पास होता क्या है। पार्टीशन फंक्शन एक्चुअली हमें डिस्क्राइब करता है किसी भी सिस्टम की जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ कि उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक, अब हमारे पास जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस होते हैं उनकी जो थर्मोडायनामिक जो हमारी स्टेट होती है उसमें जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो इन सब के को डिस्क्राइब किया जाता है हमारे पार्टीशन फंक्शन के थ्रू। तो अब पार्टीशन फंक्शन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे टोटल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और प्रेशर, इनको हम पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम इनके डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन फंक्शन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पार्टीशन फंक्शन जो है ये डायमेंशन लेस है और एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक, जैसा कि यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आल्सो कॉल्ड द कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन। ठीक, अब ये जो है हमारे पास इसको अब मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन की पहले डेफिनेशन बताई, अब आप ये भी देख लें कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं और इसको हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन मौजूद है, जो भी वेरिएबल मौजूद है, उसकी वैल्यू जो है किसी नंबर के इक्वल या उससे कम जो है होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि वो कितना वेरी कर रहा है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्वांटम स्टेट्स। ठीक, उसको हम सिंगल पार्टिकल के लिए क्योंकि हमारे पास क्वांटम स्टेट है तो हम आर या एस से शो करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो होगी कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो कि आर स्टेट के अंदर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसको हम एप्सिलॉन आर से शो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे आर स्टेट के अंदर उनको हम एन आर से शो करेंगे। और हमारे पास जो पूरी गैस का क्वांटम स्टेट होगा हम उसको कैपिटल आर से शो करेंगे। ठीक, अब हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं गैस के जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत वीकली, क्योंकि हमारे पास गैस फॉर्म में जब भी कोई मटेरियल होता है तो उनमें इंटरेक्शन बहुत कम होती है। तो अब हमारे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है उसको हम आर स्टेट में उसको हम कहेंगे ई आर। तो ई आर में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एन आर तक, उन सब का हम लेंगे सम, यानी कि उनके नंबर्स और एनर्जी का। तो वो हमारे पास आएगा एन वन एप्सिलॉन वन प्लस एन टू एप्सिलॉन टू प्लस एन थ्री एप्सिलॉन थ्री प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि एन आर ई आर तक हम लोग जाएंगे और ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई। ठीक, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होंगे तो हमारे पास समीशन जो आएगा हमारे एन आर पार्टिकल्स का, जिसमें एन आर जो है हमारे पास ये सिंगल पार्टिकल की क्वांटम स्टेट है। तो हमारे पास एप्सिलॉन और आर एन आर जो है ये एन के इक्वल होगा, जबकि हमारे पास एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन जब हमने करना है तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि z इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। आर जो है ये हमारे पास पूरे सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्स ई आर जो है ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। अब अगर हम यहाँ पर ई आर की वैल्यू को पुट कर दें तो ई आर की वैल्यू वही जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है, एन वन एप्सिलॉन वन प्लस एन टू एप्सिलॉन टू प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसका ओवरऑल सम जो है, ठीक, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं सारी गैस में, वो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास उस पॉसिबल स्टेट्स जो हैं आर के लिए, उसके लिए हम करेंगे पी आर, उसको पी आर बोलेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा कि पी आर हमारे पास इक्वल होगा जो हमारे पास वैल्यू है जेड की, जो हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस बीटा एन वन एप्सिलॉन वन प्लस एन टू एप्सिलॉन टू प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 हमें क्या बता रही है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी भी गैस
पार्टिकल को किसी भी ख़ास पार्टिकुलर स्टेट में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, अब हमारे पास इसका जो मीन फंक्शन होगा वो होगा एस। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए मीन नंबर पार्टिकल्स किसी भी एस स्टेट के अंदर, तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास एन एस है। और एन एस की वैल्यू में सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आई थी जेड की, उसके अंदर हमने लिखा था उसको एप्सिलॉन और समीशन आर एन एस पी आर, उसके इक्वल आ जाएगी। और जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास पी आर की वैल्यू जो है हम उसको पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन 4 में थी उसको हमने पुट किया तो हमारे पास आया समीशन आर एन एस ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और वो जो सारी वैल्यू थी वो आ गई। ठीक, अब हमने क्योंकि इसके मीन वैल्यू लेनी थी तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने 1/z जो है उसको कॉमन में ले लिया है, और हमारे पास जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो हुआ है, उसमें हमारे पास हमेशा वो वैल्यू आती है जो कि हमारे पास पावर में होती है। तो पावर में हमारे पास बीटा था माइनस बीटा, तो वो आ जाएगा -1/बीटा। और हम पार्शियल ले लेंगे। पार्शियल हमारे पास फंक्शन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एस, यानी कि एस स्टेट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, और बाकी जो हमारे पास वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट के साथ वो तो वैसे की वैसे ही आ गई। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो थी इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि z का फंक्शन था तो z हमारे पास एप्सिलॉन आर ई के इक्वल होता है। ठीक, तो इसकी जगह पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा वो पुट कर दें तो क्या होगा कि ये प्लस और माइनस के जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/बीटा जी पार्शियल z डिवाइडेड बाय पार्शियल एप्सिलॉन एस। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने इसके यहाँ पर z की वैल्यू को पुट कर देना है, और हमारे पास चूंकि पार्शियल s है z था तो हमारे पास इसकी जगह पे क्या आएगा, log n z आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो पार्शियल log n z होता है ये 1/z dz के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्योंकि 1/z dz पार्शियल z जो जहाँ ये मौजूद था तो हमने इसकी जगह पर log n z पुट कर दिया। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिए गए हैं उन्हें कैलकुलेट करना है हमने इस पार्टीशन फंक्शन z के थ्रू। ठीक, तो हम इसके हिसाब से इसका अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ तक ये तो थी हमारी पार्टिकल फंक्शन की पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया और जो z का एक्सप्रेशन है ये हमारे लिए वर्दी है कि ये हम नेक्स्ट जितनी भी स्टैटिस्टिक्स करेंगे उनमें हमारे काम आएगा। उसके बाद फर्स्ट है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस केस में हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, और हर पार्टिकल जो होता है उसका एक ख़ास एनर्जी लेवल होता है, ये एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ये हमें एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है नॉन इंटरेक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, जो कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास टेम्परेचर इतना हाई हो कि हमारे पास जो क्वांटम इफेक्ट है डेंसिटी इस कदर लो हो जाए कि हमारे पास जो क्वांटम इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में काम कर सकता है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें सिंपली हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन की एक्सप्रेशन था z इज इक्वल टू एप्सिलॉन या हम कह सकते हैं समीशन r ई रेज टू पावर माइनस बीटा n1 एप्सिलॉन 1 प्लस n2 एप्सिलॉन 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 8 का हमने इसको नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स थी r में हमने उसका सम लिया। ठीक, जब हम उसका सम लेते हैं, अब हमारे पास n की वैल्यूज़ क्या हैं, n क्योंकि r हमने कहा हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं n जो है, तो ये हमारे पास 0 2 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं किसी भी r की वैल्यू के लिए। तो अब हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी कहा क्योंकि इसके पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास एप्सिलॉन r n r जो है ये n के इक्वल होगा, जबकि n हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक,
हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक हमारे पास जो एनर्जी स्टेट है उसमें जितने चाहें उतने हमारे पास जितने पार्टिकल्स रह सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये एक क्लासिकल सिस्टम है हमारे पास, जबकि दूसरी जो दो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्वांटम में आती हैं। तो लेकिन ये हमारे पास जो है इसमें क्योंकि ये क्लासिकल सिस्टम है तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एक डिस्टिंक्ट स्टेट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास जो n है ये नंबर ऑफ हमारे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हमने कहा n का हमने इसको डिनोट किया n परमुटेशन डिवाइड बाय n स्मॉल n परमुटेशन n2 परमुटेशन। वो आप परमुटेशन को क्योंकि आपने मैथ्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि परमुटेशन क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 10। अब हमारे पास जो इस पार्टिकल को गिवन सिंगल पार्टिकल स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए जो पॉसिबल वेज हैं उसमें हमने सबसे पहले जी लिया। अब जी में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने एन की जगह पे एन आर की जगह पे एप्सिलॉन एन आर की जगह पे हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया सिंपली। जेड की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। हमने कहा हमारे पास n1 n2 अप टू सो ऑन हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हमने इसमें क्या किया सिंपली कि अब ओवरऑल जो सब पे अप्लाई हो रहा था हमने रिस्पेक्टिवली एक पहले n1 को अप्लाई किया फिर n2 को अप्लाई किया। इस तरह हमने तमाम वैल्यू को तक ले गए, उसको हमने इक्वेशन 12 का नाम दे दिया। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी नॉमिनल एक्सपेंशन है। ठीक, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम इस तरह इसकी पावर n, इसका मतलब है कि जितनी भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं वहाँ तक हमारी पावर्स जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई करना है। अब लॉग जब हमारे पास अप्लाई होता है तो वो लहदा हम जितने भी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं तो उन पे अप्लाई होता है। तो अब हमारे पास इस साइड पे भी जो z था उसको हम नीचे ले आए जैसे कि हमारे पास पावर में होता है। तो हमारे पास हो गया z log n और नेक्स्ट हमारे पास जो है एप्सिलॉन माइनस बीटा जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने उनको पुट कर दिया। अब इनका समीशन हमने लहदा कर लिया। ठीक है, इनका जब हमने लॉग लिया और z ln हमारे पास आ गया। अब हमारे पास log n z जो है इज इक्वल टू z log n एप्सिलॉन r e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन r, ये जो हमारे पास 15 आ गई। इसका अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसके आप साइड में जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आप उसको देखें, आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास ns की जो वैल्यू थी उसके अंदर हमारे पास log in z था, तो हमने log in z की वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दिया। सिंपली इसको वहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी। अब हमारे पास क्योंकि log है तो log हर फंक्शन पे अलहदा से अप्लाई होगा। एप्सिलॉन r e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन r, अब ये माइनस बीटा पर क्योंकि ये माइनस बीटा अलहदा फंक्शन है उस पर भी अप्लाई होगा और माइनस बीटा एप्सिलॉन r के ऊपर भी होगा। और क्योंकि हम log ले रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन r e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन r। अब ये जो हमारे पास बाहर बीटा मौजूद था, अब हमने क्या किया है इस वैल्यू का जब हमने पार्शियल लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई कि पार्शियल में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का हमने डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब हमारे पास एन एस इज इक्वल टू -1 ओवर बीटा डॉट एन और अंदर हमारे पास जो हमने पार्शियल लिया वो सारा वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिंपली बीटा को बीटा के साथ कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ बची इसको हमने कहा कि ये हमारे पास एन एस है। अब हमारे पास इस फंक्शन के अंदर ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई आर की जो वैल्यू थी इसको हमने कह दिया माइनस बीटा ई एप्सिलॉन आर, जो कि हम आपको साइड में मार्कर के साथ लिखा हुआ भी नजर आएगा। इसको हमने कहा कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है जिसको हमने ए का नाम दे दिया, तो ए हमारे पास आ गया और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। ठीक, अब ये हमारे पास जो थी ये फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास जिसको हम कह रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब बोस आइंस्टाइन जो होती है इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई लिमिट नहीं होती जो कि एक स्टेट में रहते हैं, तो ये होंगे अप टू सोन, ये इन्फिनिटी तक हमारे पास जाएगा। तो इसका पार्टीशन फंक्शन जैसे कि हमें पता है पार्टीशन फंक्शन की जो भी हमारे पास पीछे इक्वेशन मौजूद है हमने वो लिखी। अब क्योंकि हम इसमें ओवरऑल समीशन कर रहे हैं तमाम वैल्यूज़ का, तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम जो है
आर की जगह पे n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। और एप्सिलॉन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये हर टर्म पे जितनी भी टर्म्स हैं ऊपर हर एक पर अप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको वैसे कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 20। अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी कि n1 जो है 0 टू इन्फिनिटी है। जब हमने ये सारी कंडीशन जो है यही कंडीशन सब पे अप्लाई की तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है कि फर्स्ट टर्म जो होती है उसका आंसर हमारे पास 1 आता है और वो रेशो होती है हमारी नेक्स्ट टर्म्स की जो कि इसके बाद आ रही होती हैं। तो उसी तरह से हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद वैसे ही माइनस बीटा एप्सिलॉन एस प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन एस, और ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा बिल्कुल लास्ट तक। और इस सारी टर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास जो एप्सिलॉन समीशन एन एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एन एस एप्सिलॉन एस जो होता है ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट एस। अब ये हमारे पास जो एप्सिलॉन एस ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास डिराइव्ड रिजल्ट है और ये हमारे पास जो है सीरीज के अंदर हमारा ये एक आंसर है। तो इसके लिए हमें कंप्लीट जो है अब सारी की सारी डेरिवेशन करने की उस सीरीज की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी वैल्यू को z का जो फंक्शन हमारे पास मौजूद था जिसको हमने इक्वेशन 21 का नाम दिया था उसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम अब सिंपलीफाई कर देंगे इसको कि हमारे पास जो z था उसमें हमारे पास जो समीशन था, पहले हम समीशन ले रहे थे n का या r का, अब इसमें हम स्टेट्स का s का यानी कि लेंगे। जब हमने s का समीशन लेना है तो हमारे पास क्या होगा कि सिंपली हमारे पास जो है नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर ले गए हैं, बाकी सारी की सारी वैसी रहेगी। जब भी कोई वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो ऊपर -1 का साइन आ जाता है। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 24। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइडों पे क्योंकि हमें लॉग चाहिए, हमारे पास जो लॉग इन जेड हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एन एस उसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हमें पता है कि एन एस की वैल्यू -1 ओवर बीटा पार्शियल लॉग इन जेड ओवर पार्शियल एप्सिलॉन एस है। तो हमने क्या किया, हमने लॉग इन जेड की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। लॉग इन की जब वैल्यू को हमने पुट कर दिया उसके बाद हमने एप्सिलॉन एस के अकॉर्डिंग जो है इसका पार्शियल लेना है। जब हम इसका पार्शियल लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन एस इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा एप्सिलॉन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस। तो हमारे पास जो इनको जो वैल्यूज़ हमारे पास बीटा की कट हो रही हैं हम उनको कट आउट कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी एन एस की वो आएगी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर बीटा माइनस बीटा एप्सिलॉन एस, और अंदर हमारे पास जो आएगी वो आएगी बाई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस -1। अब हमने इसमें से कॉमन ले लिया जो हमारे पास ई रेज़ टू पावर बी ई एस था एप्सिलॉन एस था क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास कॉमन आ रहा था। तो हमने जब इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस -1। तो हमारे पास ये जो है 27 इक्वेशन ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये भी हो गया। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फोटॉन्स और बोसॉन्स जो हैं वो उनके हम टोटल नंबर जो है वो हम कभी भी कंजर्व नहीं रहते। इसमें आपको ये पता चलेगा। और वो जो है किसी भी टाइम पर इमिट हो सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो अगर हम उनके नंबर ऑफ बोसॉन्स को कंजर्व रखें तो हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे जो स्टेट के अंदर हमारे पास जो एन एस है ये एन के इक्वल होना चाहिए, जबकि एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं। तो अगर हमारे पास 8 इक्वेशन जिसको हमने कंसीडर किया अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास आएगा एन एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर बी एप्सिलॉन माइनस म्यू अब -1। अब ये हमारे पास सिंपली हमने क्या किया है कि बीटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू थी एप्सिलॉन एस उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया है एप्सिलॉन माइनस म्यू, तो बाकी वैल्यू हमारी वैसी की वैसी आ गई। अब हमने क्योंकि इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये एनर्जी का फंक्शन है तो हम इसको एन ई की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, और ये हमारे पास जो म्यू है ये हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, ये चेंज होता है एनर्जी के साथ।
स्केबिज सिस्टम की, और इस फंक्शन को हम कहते हैं, ये हमारे पास बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब हमारे पास दो फंक्शंस तो हो गए, और ये एक बात बता दूं, ये हमारे पास जो बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये सिंपली ये क्वांटम अप्रोच रखता है, जबकि जब हमने फर्स्ट किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वो जो था उसकी क्लासिकल अप्रोच थी, वो क्लासिकल तरीके से था। ये हमारे पास जो है वो दूसरे मेथड से क्वांटम में इसको हम करते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास वो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब क्योंकि हमारे पास जो लास्ट थी हमारे पास, उसमें हम बोज आइंस्टाइन उसको हम बोसोन के लिए यूज़ करते थे, तो ये फर्मियंस के लिए यूज़ होगी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास फर्मियन जो होते हैं उनकी सिंगल पार्टिकल स्टेट होती है, यानी कि 0 1। ठीक, तो इसमें हमारे पास सारे के सारे वो पार्टिकल्स आएंगे। अब इसमें हमारे पास सिंपली हम एन एस की वैल्यू को पुट जो हमारे पास है वो हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए होती है एप्सिलॉन, ये समीशन एन एस डिवाइडेड बाय समीशन एन एस ई रेज टू पार एन एस ई रेज टू पार माइनस बीटा एन एस ई एस, ये जो आपको इक्वेशन 30 नज़र आ रही है। अब इस केस में क्योंकि हमें सम चाहिए दोनों टर्म्स का, जो कि डिनोमिनेटर में है और नोमिनेटर में है, तो पहले हमने डिनोमिनेटर का जब सम किया दोनों वैल्यूज़ का, सिंपली एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम एन एस की जगह पर पुट कर देते हैं कोई भी वैल्यूज़, सपोज हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस, इनका सम हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम नोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है हम उनका सम लेंगे। तो अगर हमने एन एस को कहा कि हमारे पास एन एस जो है ये इक्वल टू 0 है, हमारे पास आएगा 0 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा, एन एस की वैल्यू जब हो जाएगी तो हमारे पास एप्सिलॉन एस। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन 32 आ गई। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 31 और 32 को पुट कर दिया 30 में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास जो ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस आया। अब इसमें हमने जब पुट की वैल्यूज़, तो हमारे पास ऊपर और नीचे ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस आ रहा था, तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। इन दोनों को कैंसिल आउट करने से हमारे पास एन एस की वैल्यू आई, जो कि है 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर माइनस बीटा एस प्लस 1 और 34, ये इसको हमने इक्वेशन 34 का नाम दिया, और ये हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है। और यहाँ पर हमारा जो रियल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास बहुत सारे सिंगल पार्टिकल स्टेट्स होती हैं, तो उस केस में हमारे पास एन एस जो है, इसको ये कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट में कहा था पिछले टॉपिक में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा समीशन एस एन एस इज इक्वल टू एन, ये हमने पहले भी बात की। तो अब हमने अपने फॉर्मूले में इसकी करेक्शन करनी है सिंपली, कि हम जैसे हमने पहले किया था कि हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन ई रेज टू पावर बीटा इंटू एप्सिलॉन एस माइनस म्यू प्लस 1। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको एनर्जी के फंक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं, और एनर्जी का फंक्शन ही हमें रिक्वायर्ड था, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास केमिकल पोटेंशियल भी कहलाती है। ठीक है, और ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हमारे पास फर्मी एनर्जी। तो हमारे पास फर्मी एनर्जी और जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसके साथ ही हमारे ये जो पार्टीशन फंक्शन का टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। हमने इसकी तीनों अप्रोचेस देख ली, तीनों स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो कि क्लासिकल थी, उसके बाद हमने दूसरी दो पढ़ी जिसमें हमारे पास बोज आइंस्टाइन था और फर्मी डिराक था, जो कि दोनों क्वांटम थी, और रिस्पेक्टिवली बोसॉन और फर्मियंस के लिए यूज़ की जाती थी। इसके साथ ही हमारा टॉपिक एंड हो गया। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड if you are watching the video, thanks for watching. Allah Hafiz.